नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी पर ईश्वर की कृपा बनी रहे। ऐसी शुभ और मंगल प्रार्थना के साथ एक बार फिर से आइए हम आपको लेकर चलते हैं पौराणिक कथाओं की ओर। और कथा हमारे जीवन से जुड़ी होती है, ये हमारे तन मन को पवित्र करती है। तो आइए आज के कथा में हम जानते हैं कि आखिर भगवान शिव को क्यों चढ़ाया जाता है बेलपत्र। भगवान शिव वैसे तो जलमात्र से भी पवित्र प्रसन्न हो जाते हैं, अपने भक्तों की मनोकामना भोलेनाथ पूर्ण करते हैं। लेकिन अगर हम उनकी प्रिय वस्तुएं उन्हें चढ़ाते हैं तो भगवान शिव अति शीघ्र कृपा करते हैं और हमें भी संतुष्टि मिलती है। तो आइए जानते हैं कि आखिर भगवान शिव को क्यों चढ़ाया जाता है पत्र में बिल्व पत्र, और कोई पत्र क्यों नहीं। महादेव को अगर एक भी बेलपत्र कोई अर्पण करे तो शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं, और शीघ्र प्रसन्न होने के कारण भगवान शिव का नाम है आशुतोष। बिल्व पत्र श्रीफल के नाम से भी प्रसिद्ध, ये बहुत ही काम का होता है और जिस पेड़ पर लगता है उसे शिवद्रुम भी कहा जाता है। बेल का पेड़ संपन्नता का प्रतीक होता है, बहुत पवित्र होता है, समृद्धि देने वाला होता है। शिव पुराण में भी बिल्वपत्र की बड़ी महत्ता बताई गई है। शिव पुराण के अनुसार घर में बिल्व वृक्ष लगाने से पूरा घर विभिन्न प्रकार के पापों से नष्ट हो जाता है, और जहाँ भी बिल्व वृक्ष होता है उसे काशी तीर्थ के समान पूजनीय और पवित्र माना गया है। ऐसे स्थान पर साधना कर लेने से अक्षय पुण्य मिल जाता है। बेल के पत्र शंकर जी का आहार माना गया है, इसलिए भक्त लोग श्रद्धा भक्ति भाव से शिव के ऊपर चढ़ाते हैं। बिल्व पत्र भगवान शिव की पूजा में बहुत आवश्यक बताया गया है, और शिव भक्तों को विश्वास है कि पत्तों के त्रिनेत्र स्वरूप तीनों पर्णक शिव के तीनों नेत्रों के समान है। भगवान शिव के 3 नेत्र हैं, त्रिशूल में भी 3 है, और त्रैलोक के हैं, असत रज तम 3 प्रकार के गुण भी हैं। भगवान शिव के 3 नेत्र हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश 3 मुख्य देवता भी हैं, 3 की बड़ी महत्ता है। और जो हम लोग चढ़ाते हैं तो वैसे और सारे बिल्व पत्र कई पत्तों वाले होते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग 3 पत्तों वाला ही बिल्व पत्र चढ़ाते हैं, और 3 पत्तियां अवश्य होनी चाहिए। भांग धतूरा बिल्व पत्र ये सब चढ़ाए जाते हैं, साथ ही बिल्व पत्र भी चढ़ाया जाता है। वैसे ये तो बहुत ही उपयोगी वनस्पति है, हमारे कष्टों को तो दूर करती है, हमारे स्वास्थ्य को भी अच्छा करती है। भगवान शिव को चढ़ाने का भाव ये होता है कि हे भोलेनाथ, हम पर कोई संकट ना आए। दूसरों के दुख के समय काम आने वाला व्यक्ति या वस्तु भगवान शिव को अति प्रिय होता है, और सारी वनस्पतियां ही भगवान से हमें मिली हैं। तो बिल्व पत्र अगर आप ये मंत्र पढ़कर चढ़ाएंगे तो और ज़्यादा शीघ्र आपको उसका फल मिलेगा। ये मंत्र है त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रिधायुतम त्रिजन्म पाप संहारम बिल्व पत्र शिवार्पणम। इस तरह से शिव को ये अर्पण करें और बिल्व पत्र को चढ़ाएं तो भी और तोड़े तो भी भगवान शिव को प्रणाम करें, बिल्व पत्र को प्रणाम करें। नमो बिल्मिने च कवचिने च नमो वर्मिणे च वरूथिने च नमः श्रुताय च श्रुतसेनाय च नमो दुन्दुभ्याय च अनन्याय च नमो विष्णवे। दर्शनं बिल्वपत्रस्य स्पर्शनं पापनाशनम् अघोरं पापसंहारं बिल्वपत्रं शिवार्पणम्। त्रिदलं त्रिगुणाकारं त्रिनेत्रं च त्रिधायुधं त्रिजन्म पापसंहारं बिल्वपत्रं शिवार्पणम्। अखंडई
बिल्वपत्रैश्च पूजये शिवशङ्करं कोटिकन्या महादानं बिल्वपत्रं शिवार्पणं गृहाण बिल्वपत्राणि सपुष्पाणि महेश्वर। बेलपत्र को तोड़ते समय भगवान शिव का ध्यान करना चाहिए। बेलपत्र के दर्शन से, स्पर्श से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और ये भगवान शिव की कृपा भी हमें सहज ही दे देता है। बिल्वपत्र को तोड़ते समय भगवान शिव का ध्यान करते हुए मन से प्रणाम करना चाहिए। और बेलपत्र जो है चतुर्थी, अष्टमी, नवमी, चतुर्दशी और अमावस्या तिथि पर बेलपत्र नहीं तोड़ना चाहिए। और तिथियों के संक्रांति काल और सोमवार को भी बेलपत्र नहीं तोड़ना चाहिए। बेलपत्र को कभी भी टहनी समेत ना तोड़ें। साथ ही इसे चढ़ाते समय 3 पत्तियों की डंठल को तोड़कर ही शिव को अर्पण करना चाहिए। बेलपत्र एक ऐसा पत्र है, ऐसा पत्ता है जो कभी बासी नहीं माना जाता। भगवान शिव की पूजा में विशेष रूप से अगर प्रयोग में लाया जाता है तो शास्त्रों में कहा गया है, यदि नया बिल्व पत्र न उपलब्ध हो तो किसी दूसरे के चढ़ाए हुए बिल्व पत्र को भी धोकर कई बार आप उससे पूजा कर सकते हैं और वही फल आपको मिलेगा। भगवान शिव को हमेशा उल्टा बिल्वपत्र चढ़ाना चाहिए। जो चिकना भाग है वो भगवान शिव को स्पर्श करना चाहिए। बेलपत्र को हमेशा आप चढ़ाएं तो अनामिका, अंगूठा और मध्यमा उंगली से ही चढ़ाएं। भगवान शिव को बिल्वपत्र अर्पण करने के साथ जल भी अवश्य चढ़ाएं और ध्यान रहे पत्तियां कभी कटी फटी ना हो। बिल्वपत्र से भगवान शिव अति प्रसन्न होते हैं और भगवान शिव की कृपा शीघ्र मिल जाती है और त्रिनेत्र है। और भगवान शिव को इसलिए भी बिल्वपत्र चढ़ाया जाता है क्योंकि माता पार्वती ने जब सती रूप में वो दक्ष के यहाँ योगाग्नि में अपने शरीर को भस्म कर देती हैं तो उसके बाद उनका दोबारा जन्म हिमवान और मैना के यहाँ होता है। बड़ी तपस्या के कारण उनकी कन्या बनकर भगवती जगदम्बा पराम्बा बेटी बनकर आती है। भगवान शिव को प्राप्ति करने के लिए, भगवान शिव की प्राप्ति करने के लिए जंगल जाती है और वहाँ कठोर तपस्या करती है। माता पार्वती 3000 वर्षों तक सूखे बेलपत्र जो अपने आप जमीन पर गिर जाते थे, सूख जाते थे, उन्हीं को खा करके तपस्या माता पार्वती ने 3000 वर्षों तक किया था। इसलिए आज भी भगवान शिव को चढ़ाया जाता है बिल्व पत्र। 3 सहस्र सम्मत सोई खाई, बेल पाती मही परई सुखाई, ऐसा श्री रामचरितमानस तुलसीदास जी कृत में लिखा है। तो 3000 वर्षों तक माता पार्वती ने बिल्वपत्र सूखे ग्रहण किए थे जो अपने आप पृथ्वी पर गिर जाते थे। इसलिए भगवान शिव को अति प्रिय है बिल्वपत्र और इसी कारण आज भी चढ़ाया जाता है भगवान शिव को बिल्वपत्र। तो आप सभी पर देवादिदेव महादेव शीघ्र प्रसन्न हो, आप सभी का कल्याण करे। आशु शीघ्रम तुष्यति इति आशुतोष। जो शीघ्रातिशीघ्र प्रसन्न होने वाले देव हैं वो देव ही नहीं, देवों के देव महादेव भगवान शिव हैं। भगवान शिव की कृपा आप सभी पर बनी रहे। इसी के साथ मैं आप सभी से अनुमति लेती हूँ। आप सभी पर भोलेनाथ की कृपा बनी रहे। धन्यवाद। जय सिया राम।